हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं न्यूट्रिशनल असेसमेंट का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। द वर्ड एंथ्रोपोमेट्री इज़ डिराइव फ्रॉम टू वर्ड। जो वर्ड है एंथ्रोपोमेट्री, ये डिराइव हुआ है टू वर्ड से। एंथ्रोपो यानी ह्यूमन एंड मेट्री यानी मेजरमेंट, और उसी से मिलकर बना है कि एंथ्रोपोमेट्री यानी कि ह्यूमन का मेजरमेंट। Used to assess the growth and or change in the body composition of people in the community। ये क्या करता है? असेस करता है जो ग्रोथ एंड चेंजेस बॉडी में होते हैं पीपल में, कम्युनिटी के, उनको। तो एंथ्रोपोमेट्री क्या करता है? ग्रोथ एंड चेंजेस को असेस करता है। अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एंथ्रोपोमेट्री मेथड। Anthropometry is the method in which several different measures in infants' weight, head circumference and arm circumference used to assess growth and development of children। Anthropometry मेथड का एक मेथड है जिसमें हम इन्फेंट्स, जो चिल्ड्रन होते हैं, उनका वेट, हेड सर्कमफरेंस, आर्म सर्कमफरेंस सब चेक करते हैं। किसके लिए? कि पेशेंट, जो बच्चा होता है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसी हो रही है, ये जानने के लिए। एंथ्रोपोमेट्री मेथड के हमें मेजरमेंट देखने हैं। फर्स्ट है मेजरिंग हाइट। हमें क्या करना है? हाइट मेजर करना है। कैन बी मेजर्ड यूजिंग स्टेडियोमेट्री, हाइट बोर्ड, लेंथ बोर्ड और मेजरिंग टेप। कंबाइनिंग देयर हाइट एंड वेट कैन टेल मच अबाउट देयर हेल्थ। मेजरिंग हाइट, हाइट में क्या करना है? हमें हाइट मेजर करनी है, और उसके साथ हमें वेट मेजर करना है। वेट मेजर और हाइट मेजर करने से हमें पेशेंट के, जो बच्चा होता है, उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। वेट ऑफ एन इंडिविजुअल स्ट्रांगली कनेक्टेड टू देयर हेल्थ स्टेटस। फॉर न्यूबॉर्न डिजिटल स्केल और बैलेंस बीम इज यूज्ड। जो वेट होता है ये स्ट्रांगली कनेक्टेड होता है हेल्थ स्टेटस से। यानी हमें समझता है कि अगर एग्जाम्पल लो, एक छोटा सा बच्चा ही इन्फेंट से, उसका वेट कितना है? अगर 2 kg है, जो 6 मंथ का है इन्फेंट से, उसका 2 kg है, और दूसरा जो बच्चा है सेम एज का, उसकी वेट कितना है? वो 5 kg का है। तो इससे क्या होता है कि हमें डिफरेंस पता चलता है, और उसे कौन सी डिसीज़ हो सकती है वो भी पता चलता है। वो बच्चा मालनरिश तो नहीं जो 2 kg वाला है वो। BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। It measure of an individual body fat based on comparing weights against their height। BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स हम सब ने निकाला हुआ है, कि अगर किसी को पता नहीं चला तो प्लीज़ देखिए कि BMI का फार्मूला क्या है। जो वेट होता है kg में, और हाइट मीटर स्क्वायर में हमें डिवाइड करना है, और उससे जो भी वैल्यू निकलेगी वो बॉडी मास इंडेक्स होता है। मीट आर सर्कमफरेंस। मीट आर सर्कमफरेंस से हमें क्या पता चलता है? कि मेजरमेंट ऑफ आर्म मसल एंड एरिया। जो आर्म के मसल होते हैं उसको हम मेज़र कर सकते हैं बाय यूजिंग MUAC मेजरिंग टेप। अब हम देखते हैं इस मेथड के एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है? एक सिंपल, सेफ एंड नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। इट इज़ डन बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर विदाउट स्पेशलाइज ट्रेनिंग। इसके लिए एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो प्रोवाइड कर सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? एंथ्रोपोमेट्रिक कवर्स लिमिटेड न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस। इट कांट आइडेंटिफाई प्रोटीन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी। ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि मैक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी। थर्ड मेथड है लेबोरेटरी एंड बायोकेमिकल असेसमेंट मेथड। डेफिनेशन देखते हैं। बायोकेमिकल असेसमेंट यूज लेबोरेटरी मेजरमेंट ऑफ सीरम प्रोटीन, सीरम माइक्रोन्यूट्रिएंट लेवल ऑफ असेस जनरल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। जो लेबोरेटरी मेथड है उनसे हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, और उसकी वजह से हमें जो पेशेंट में न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी वो पता चलता है। इसके एग्जांपल है कि हम लैब में क्या करते हैं? हीमोग्लोबिन चेक करते हैं। हमें पता चलता है कि अगर हीमोग्लोबिन की लेवल नॉर्मल से कम है तो क्या होगा? एनीमिया हो सकता है पेशेंट को। देन है एल्बुमिन।
एट लो लेवल इंडिकेट इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। एल्बुमिन के जो लेवल है वो कम हो गई तो हमें पता चलता है कि जो पेशेंट है उसको इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हुआ है। अगर WBC इंडिकेट एक्टिव इम्यून सिस्टम हाई लेवल, अगर WBC हाई लेवल हो गया है तो हमें समझता है कि उसको इन्फेक्शन हो गया है। यूरिया लेवल चेक करने से हमें किडनी के फंक्शंस समझते हैं। मैग्नीशियम लेवल अगर हमने चेक किया तो अगर लो मैग्नीशियम लेवल हुआ तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लॉसेस हुआ, ये हम इंडिकेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस। कॉन्फर्म क्लिनिकल डायग्नोसिस और रिस्क ऑफ डिसीज़, ये क्या करता है, जो डायग्नोसिस होता है वो कंफर्म करता है। एंड डिसएडवांटेजेस है टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट देखा एंड लेबोरेटरी एंड बायोकेमिकल असेसमेंट ये मेथड देखा। तो ये दोनों भी मेथड अपने आप में इम्पोर्टेंस रखते हैं। आया तो 2 मार्क के लिए पूछेगा और 5 मार्क के लिए पूछ सकता है। सो अच्छे से आप करके जाइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो एक मेथड रहेगी ये वो देखेंगे और उसके अगले पार्ट देखेंगे। सो आज का वीडियो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे ही सपोर्ट करिए। मैं ऑल नर्सिंग का सिलेबस मेरे चैनल पे अपलोड करूँगी। थैंक यू।